So hello friends, my name is Jasura and you are watching Sweet Engineering. Let's make it simple. So hello friends, my name is Jasura and you are watching Sweet Engineering. Let's make it simple. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो एयर गैप डेंसिटी एंड द फ्लक्स पर पोल। जैसे कि हम डीसी मशीन की सीरीज में बात कर रहे थे तो हमने पढ़ लिया कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन क्या होता है। अब अगला टॉपिक है आपका एयर गैप डेंसिटी एंड फ्लक्स पर पोल। तो चलिए इसको हम बात करते हैं बिना किसी देरी के। पर उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो प्लीज पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहले बात करते हैं कि हमारे आती है कि एयर गैप डेंसिटी होती क्या है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द सॉरी यार बात करते हैं कि एयर गैप डेंसिटी एक्चुअली होती क्या है। सो एट आर टॉकिंग अबाउट द एयर गैप डेंसिटी या फिर एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वेरिएंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी अक्रॉस द एयर गैप फ्रॉम द पोल टू पोल। मतलब क्या है इसका, देखिए जैसे कि हमने देखा था कि ये आपकी क्या होती है, एक डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन होता है, एक सिंपल डिजाइन होता है डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन का। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, आपको यहाँ पे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, सॉरी थंबनेल दिख रहा होगा। इस वीडियो पे जाके आप पूरे कंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं क्या होता है। तो बेसिकली आपके दो पोल्स होते हैं, एक पोल से आपकी सप्लाई क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के दूसरे पोल तक जाती है, फ्लक्स एक पोल से निकल के दूसरे पोल पे जाता है। आपको पता है एन टू एस चलती है अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, ओके। बट एक्चुअली क्या होता है, ये आइडियल केस में तो क्या है, जितना फ्लक्स निकल रहा है उतना फ्लक्स जाना चाहिए, होना चाहिए ना यही कि आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी को कहीं भी चेंज नहीं आना चाहिए, वेरिएशन नहीं आना चाहिए। जितना फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है किसी पोल से दूसरे पोल में, उतना जाना चाहिए। ये तो होता है आइडियल केस, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमको पता है आइडियल और प्रैक्टिकल में तो बहुत अंतर है, होता है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, आपकी एयर फ्लक्स डेंसिटी। तो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला वो क्या होता है, बी होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है अक्रॉस द एयर गैप फ्रॉम वन पोल टू अनदर। ठीक है, पोल टू पोल। अब ये बात करते हैं एयर गैप क्या होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है कि एयर गैप क्या होता है। देखो ये आपके स्टेटर है, ठीक है, जो क्या करता है बेसिकली स्टे, मतलब कि रुके रहने का काम करता है, ये मूव नहीं करता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या, ये आपका रोटर, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रोटर। इसका काम क्या है, घूमना। अब क्या है, दोनों चिपके हुए तो नहीं है लेकिन बहुत दूर भी नहीं है, इतनी दूर तो बिल्कुल नहीं होते। तो एग्जैक्टली आपके एक स्टेटर और रोटर आपको दिखाई दे रहा हो, ये अगर गैप, तो देखो इनके बीच में इतना सा गैप है, बस छोटा सा, बहुत ही माइनर सा। तो एग्जैक्टली आपके स्टेटर और रोटर के बीच में 2 से 5 mm इतना सा गैप होता है, बस मात्र इतना सा गैप। ताकि क्या है, एक तो इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स ढंग से स्प्रेड नहीं हो पाएगा। अगर आपने गैप बहुत कम कर दिया तो हो सकता है इनके बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाए, मतलब टकरा सकते हैं ना। मान लो कोई गलती से कोई मोटर थोड़ी सी भी अगर उसमें खराबी आ गई, गिर गई, तो उसमें क्या थोड़ा सा अगर वेरिएंस आ गया तो अब आपकी मोटर स्टेटर, आपका जो मोटर का रोटर है वो स्टेटर से टच होकर चलेगा, मतलब कि क्या फ्रिक्शन बढ़ाएगा। तो हमको इस चीज को कम करने के लिए क्या है, हम गैप रखते हैं एग्जैक्टली मेंटेन। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं एयर गैप। ओके, सो अब देखो इसका मतलब, अब इससे फर्क क्या पड़ता है। बेसिकली आपकी एयर गैप डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हम स्टार्टिंग से एंड तक जाने में एयर गैप, सो आपकी जो फ्लक्स है उसकी डेंसिटी में फर्क आ गया। उससे फर्क क्या पड़ेगा, बट हमने तो ला दिया चलो फर्क, ठीक है। आइडियली यूनिफॉर्म होता है अंडर पोल कंडीशन, प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम फ्लैट टॉप ड्यू टू द पोल शू शेपिंग। किसकी वजह से, आपके पोल शू की जो शेप होती है ना, इसकी वजह से ये क्या है, ये होता है पोल शू इस टाइप का। इसकी शेप की वजह से इसमें दिक्कत आती है, कहां पर, ज्यादातर एजेस की वजह से। सबसे ज्यादा तो ये यहाँ से पूरा शेप सही चले जाता है, लेकिन एज होती है ना, ये बिगाड़ती है इसको। इंपॉर्टेंट क्यों है, डिटरमाइन द इंड्यूस्ड ईएमएफ वेव फॉर्म अफेक्ट टॉर्क एंड मशीन परफॉर्मेंस। क्या होता है, अगर आपने ढंग से एयर गैप डेंसिटी को मेंटेन नहीं किया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा आपके पे। सबसे पहली बात तो आपकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, चलो जनरेटर के बारे में बात करते हैं, डीसी जनरेटर है,
ठीक है, इसमें आपने क्या किया, करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने एयर गैप डेंसिटी या फिर आपकी मैट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो थ्रू द पोल्स है उनको अगर ढंग से मेंटेन नहीं किया मशीन के अंदर, तो क्या होगा, आपकी जो इंड्यूस्ड, जो आपकी जो क्या कहते हैं आउटपुट का ईएमएफ है, उसकी वेव फॉर्म में चेंज आ सकता है। अर्थात अगर आपको चाहिए था डीसी, डीसी का ऐसे होना चाहिए था ग्राफ एग्जैक्टली, ठीक है, बट क्या होगा, अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो इसमें फ्लक्चुएशंस आएंगे। फ्लक्चुएशन मतलब ऐसे थोड़े से ऊपर रहेगा डीसी, लेकिन इसकी वैल्यूज चेंज हो रही होंगी बार बार, ठीक है, ग्राफ आपको स्मूथ इक्वल नहीं मिलेगा। तो एक तो आपके क्या होता है, ईएमएफ की वेव फॉर्म में चेंज आता है, दूसरा किसी को इफेक्ट करता है, ये टॉर्क एंड मशीन परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। आपकी जो अगर मोटर की बात करोगे तो आपकी मोटर के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उस टॉर्क को कम कर सकता है क्या, आपका एयर गैप डेंसिटी, और मशीन की परफॉर्मेंस को वीक कर सकता है। बेसिक बेसिक चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ओके। दूसरा अपना टॉपिक आता है फ्लक्स पर पोल, ये तो बहुत ही बच्चों जैसी चीज है। फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है आपका, चलो ये तो हम वैसे देखते हैं। फ्लक्स क्या होता है आपका, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, मैग्नेटिक फील्ड होता है जो एन टू एस जाता है आपका, आपके एन पोल से एस पोल तक जाने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। बेसिकली फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, इसको हम वेबर्स में मेजर करते हैं। एग्जैक्टली देखें तो एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी पास हो रही हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है, आपकी मोटर के अंदर या फिर जनरेटर के अंदर ये फ्लक्स प्रोड्यूस कौन करता है, कौन करता है, आपके मोटर जनरेटर के अंदर ये फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होता है पोल्स के थ्रू, किसकी तरफ, फील्ड वाइंडिंग के थ्रू। ये जो फील्ड वाइंडिंग है आपकी, इसके अंदर ये जो पोल लगे हुए हैं, ये मैं 4 ही पोल बनाता हूँ ज्यादातर, वैसे तो बहुत सारे होते हैं पोल्स, ठीक है। ये जो पोल्स होते हैं ये फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी क्या, इनके ऊपर लगी फील्ड वाइंडिंग होती है वही फ्लक्स प्रोड्यूस करती है। लेकिन आपका टोटल फ्लक्स हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि 5 लोगों ने मिलकर ये काम कर दिया, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे ये बताओ एक इंसान ने कितना काम किया, ठीक है। तो फ्लक्स पर पोल इट मींस कि आपके एक पोल ने कितना फ्लक्स प्रोड्यूस किया, उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं फ्लक्स पर पोल। सेकंड ज्यादा बड़ा हो गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका फ्लक्स पर पोल इज नथिंग बट आपका टोटल फ्लक्स है, ठीक है, टोटल फ्लक्स है, इसमें क्या करो, आपके नंबर ऑफ पोल्स को से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा आपका क्या, फ्लक्स पर पोल, ठीक है। अब वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो अगर आप देखो, ये तो हो गई बात थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय वन पोल या फिर यूनिट पोल इन अ डीसी मशीन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या है यहाँ पे, एरिया है आपका किसका, फ्लक्स का, सॉरी आपके पोल का, बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे आप, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। पूछा जाएगा कभी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला में अगर निकालना होता है तो हमको डायरेक्टली निकाल लेते हैं, फ्लक्स पर पोल टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल्स, ओके। इंपॉर्टेंट क्यों है, डिपेंड ऑन फील्ड करंट एंड एयर गैप, किस पे डिपेंड करता है ये, आपकी फील्ड करंट और एयर गैप पे। आपने एयर गैप बढ़ा दिया तो हो सकता है आपका फ्लक्स कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है हो जाएगा, क्योंकि आपके आर्मेचर तक प्रॉपर फ्लक्स नहीं पहुंचेगा। वैल्यू कितनी होती है इसकी, ज्यादा नहीं होती, 20 to 50 मिली वेबर्स तक होती है। मोर फ्लक्स इक्वल्स टू मोर ईएमएफ इक्वल्स टू मोर टॉर्क। अगर आप बात करें तो हमको पता है कि आपके किसी भी, अरे यार बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आपने अभी अगर आप किसी मोटर को चला रहे हो 15 वोल्ट से, ठीक है, छोटी मोटर है, 15 वोल्ट चला रहे हो, अच्छी स्पीड चल रही है, अगर आपने उसके वोल्टेज को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, 30 वोल्ट कर दिया, तो क्या होगा, मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी ना मोटर की स्पीड। तो एक्चुअली क्या होता है, आपने सप्लाई ज्यादा दी, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाया, उसकी वजह से क्या होगा, आपके
ये जो करंट की वैल्यू थी वो बढ़ गई, ठीक है। आपने सप्लाई बढ़ाई, सप्लाई वजह से क्या हुआ, आपकी फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया तो क्या हो गया, आपके मोटर के अंदर फ्लक्स पर पोल बढ़ गया तो ज्यादा फ्लक्स मिलेगा, तो उसकी वजह से अगर आपको जनरेटर के बारे में बात कर रहे हो तो ज्यादा ईएमएफ मिलेगा, अगर मोटर के बारे में बात कर रहे हो तो आपको ज्यादा क्या मिलेगा, टॉर्क। और इसकी वजह से आपकी मोटर क्या होगी, बहुत ज्यादा फास्टली काम करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें कुछ नहीं करते, ऐसे ही बढ़ा देते हैं टॉर्क को, ठीक है। तो ये होते हैं आपके दोनों पॉइंट्स, पहला आपका एयर गैप डेंसिटी, दूसरा होता है आपका फ्लक्स पर पोल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर एक्चुअली मैंने वो बनाया हुआ है कि अगर आपको देखना हो तो शायद, हाँ देखो, वैसे तो आपकी आइडियली फ्लक्स की वैल्यू ऐसे होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसका, एयर गैप डेंसिटी का, बट ये एक्चुअली कैसे मिलता है आपको, ट्रेपेजोइडल, ठीक है। कैसे मिलता है, तिरछा मिलता है, ऐसा क्यों, क्योंकि आपके क्या है, ड्यू टू दी पोल के जो एजेस हैं उनकी वजह से इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एयर गैप डेंसिटी। ये आपको सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, हमारी पूरी सीरीज पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।